किताब रेवेन्यू के टैक्स वाइज पूरा करेंगे। और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पहले 3 महीने अप्रैल, मई और जून भारत ने इतिहास की सबसे अधिक एक्सपोर्ट की उपलब्धि को हासिल किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन देखा गया है। ये पाकिस्तानी ड्रोन तड़के 4:25 पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर राहुल के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कल ही मैंने जुलाई में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर आंकड़े पेश किए। राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है, क्या वो पढ़ते नहीं हैं? नए आईटी नियमों के तहत कू और गूगल ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है। ट्विटर और भारत सरकार के बीच इसी मसले पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। नए नियम मई महीने से ही लागू हो चुके हैं। लखनऊ पुलिस ने गुरुवार देर रात मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली। उनके घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने बिना सर्च वारंट के ऐसा किया। शायर ने पुलिस पर बदसलूकी के भी आरोप लगाए। जयपुर में रसोई गैस के दामों को लेकर सीएम गहलोत का केंद्र सरकार पर हमला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 14 महीने में रसोई गैस के सिलेंडर के दाम में 255 रुपए तक बढ़ा दिए। नए स्टेडियम के लिए तैयारी शुरू हो गई है। जम्मू के चौक में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा। जेडीए ने आरसीए को पट्टा सौंप दिया। नए स्टेडियम को लेकर वैभव गहलोत ने कहा कि करीब 2.5 से 3 साल में काम का पूरा लक्ष्य हो सकता है। बीसीसीआई से 100 करोड़ के ग्रांट को लेटर मिला है। हम लोन के लिए बैंकों से भी संपर्क करेंगे। डूंगरपुर जिले में 15वें वित्त आयोग के बजट से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों के अनुमोदन को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने सहित जिले की जन व्यवस्थाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला और कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। झालावाड़ जिले में बुरी तरह से चरमराई बिजली व्यवस्था व डिस्कॉम अधिकारियों की कार्यशैली से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ में जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने अभिनव पहल शुरुआत करते हुए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया है और पुलिस विभिन्न आयोजित कार्यक्रम आम जन को नशे से दूर करने की सलाह दे रही है। बांसवाड़ा में एमपी में हुए आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के विरोध में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन ने सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल को अब और ज्यादा सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को एक मैराथन बैठक कलेक्ट्रेट के निकट स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई। श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी के चलते पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। मरुधरा का सबसे ज्यादा तापमान भी श्रीगंगानगर में ही दर्ज किया जा रहा है। भरतपुर के लोगों को कई दिनों से पड़ रही उमस के बाद अब राहत मिली है। दोपहर में तेज हवाओं के साथ इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश के दौरान हवाओं का दौर भी जारी रहा। करीब 1 घंटे से अधिक के समय के साथ बरसात के बाद सड़कों पर पानी भी नजर आया। बरसात के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, लोगों को राहत मिली। नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम को लेकर बजरी माफिया पर कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे में 13H ढटटा रोड पर 27 वर्षीय युवक की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली है, जिसका सिर धड़ से अलग किया हुआ है और सिर गायब है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोखरण के जोधपुर डिस्कॉम नाचुना कार्यालय में जैसलमेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ अभियंता किशोर कुमार सुथार को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुढ़ा गावली हल्दी घाटी रोड पर कल झालरा पाटन निवासी युवक कृष्णा हरिजन पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सरहदी बाड़मेर जिले के गीड़ा तहसील के चीबी गांव में दोपहर बाद रहवासी ठाणी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान, अनाज सहित नकदी व जेवरात जलकर खाक हो गए। अलवर जिले के राजगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम धमरेड निवासी एक युवक की गुरुवार रात जहरीला पदार्थ खाने के चलते सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। सिरोही में राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवगंज वेरा वीरपुर के पास सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक हादसा घटित हुआ, जब एक वाहन ने गौवंश को टक्कर मार दी। नागौर के डिडवाना में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी कर 3 लाख नकदी और 9 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। बाड़मेर के चौटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक मासूम की मौत हो गई। परिजन भड़क गए और उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। भीलवाड़ा यूआईटी में विकास कार्यों को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी विधायक विठल अवस्थी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शहर के विकास पर ध्यान नहीं दे रही। बाराकैंता में देर रात नाली में सब्जी फेंकने को लेकर मामले के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के एक महिला समेत 4 लोग घायल हैं। बांसवाड़ा शहर में एक महिला और एक पुरुष की पिटाई का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। बारां जिले के कवाई कस्बे में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र में 1 महीने से ये दूसरा मामला है। पुलिस ने 10 घंटे में 2 महिलाओं सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अलवर के हरसौरा पुलिस थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार में आग लग गई। कार में आग लगने से कार सवार गाड़ी मालिक छगन लाल यादव जलकर खाक हो गया। धौलपुर से गुजरने वाले NH 3 पर पेट्रोल पंप से निकलते समय एक बाइक को बेकाबू डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय परिसर में एक महिला द्वारा एक मानसिक विषिप्त व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी गई। दरअसल मानसिक विषिप्त व्यक्ति राह चलते लोगों के साथ मारपीट कर रहा था। राजसमंद में पुलिस अपराधी में मुठभेड़, पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग भी हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के लून करंडसर में यमुनानगर से जामनगर भारतमाला सड़क का काम चल रहा है। वहीं प्रोजेक्ट के तहत कुछ किसान अभी भी मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने भरतपुर के वार्ड नंबर 10 की एक महिला पार्षद को फोन किया और अपने आप को सीएमओ से सीनियर ऑडिटर बताया। इतना ही नहीं, उसने महिला पार्षद को धमकाया भी। कोटा के नंदपुरा इलाके में हुए प्रॉपर्टी डीलर बलराज सिंह हत्याकांड के मामले में चौथा आरोपी हरीश कुमार मीणा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरहदी बाड़मेर के चौटन में 5 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया, जिसके बाद समय पर इलाज नहीं मिलने से मासूम की मौत हो गई। उदयपुर के देवारी में 13वीं आरएसएस बटालियन की पहाड़ियों से पैंथर जोड़ा आबादी क्षेत्र में घुसकर लगातार मवेशियों को शिकार बना रहा है। ये जोड़ा पहाड़ी पर बनी टंकी पर नजर आया है। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में सड़क हादसे में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी। बीकानेर में आज गंगा सागर फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वडोदरा में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 72 मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब 1402 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस की भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की कई देशों में लगातार मांग बढ़ती जा रही है। अब यूरोपीय संघ के 7 देश और स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। झुंझुनू में उदयपुर वाटी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया गया। उदयपुर वाटी के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने पूजा अर्चना कर ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। ये ऑक्सीजन प्लांट करीब 22 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कोटा में अब कोरोना के गिने चुने केस ही बाकी हैं। वहीं कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी कम हो चुका है। देर शाम आई रिपोर्ट में भी मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई।
प्रदेश में कोरोना वैक्सीन स्टॉक खत्म होने के चलते जोधपुर शहर में पिछले 3 दिनों से कोविड वैक्सीनेशन अभियान ठप पड़ा है। इस बीच चिकित्सा विभाग ने कहा कि शुक्रवार को टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट खोले जाएंगे। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद शेखावाटी के प्रसिद्ध शाकंभरी माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। मंदिर करीब 75 दिनों बाद खोला गया है। 77 दिन बाद विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल घाटा मेहंदीपुर बालाजी के आज पट खोल दिए गए हैं। आज सुबह 6 बजे मंदिर के पट खोले गए। महान सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रह की दरगाह शरीफ को खोलने के साथ ही जायरीन का दरगाह का सिलसिला बढ़ने लगा है। कोरोना से हिफाजत के लिए व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए बीकानेर की जेल में भी कैदियों को वैक्सीनेट किया गया। जेल में बंद बंदियों का पहला टीका लगवाया गया। कोरोना संक्रमित होने के दौरान शिक्षा विभाग के जिन कार्मिकों की मौत हुई है, अब उनके परिजनों को 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता हितकारी निधि से दी जाएगी। डूंगरपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग गया है। जिले में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन नहीं होने के कारण डूंगरपुर शहर के 5 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ गए। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
कोटा में क्रेशर बस्ती एवं बरडा बस्ती के लोगों ने कई दिनों से की जा रही बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया और निजी बिजली कंपनी के दफ्तर पर पहुंचकर धरना भी दिया। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जल्द बिजली सप्लाई नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की भी चेतावनी दी। राजस्व मंडल अजमेर के विखंडन को लेकर चल रही राज्य सरकार की कवायद का विरोध के तहत अजमेर में पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई। भरतपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव में मकानों के ऊपर होकर गुजर रहे बिजली के तार ढीले होने की वजह से हादसे हो रहे हैं और ग्रामीण डरे हुए हैं। लंबे इंतजार के बाद कोटा झालावाड़ पैसेंजर ट्रेन पटरी पर आ चुकी है। ऐसे में हजारों लोकल यात्रियों को काफी राहत मिली है। भरतपुर में नगर निगम के डोर टू डोर कचरा उठाने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की नजर नहीं है। कई वाहनों पर ना तो नंबर प्लेट है और ना ही ये वाहन नियमों का पालन कर रहे हैं। उदयपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में एक बार फिर सिटी बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और कांग्रेसी नेता रघुवीर मीणा ने नगर निगम के महापौर, उप महापौर और अन्य पार्षद मौजूद रहे। अजमेर के सावर कस्बे समेत क्षेत्र में बीते दिनों अच्छी बरसात होने से किसानों ने खरीफ की फसलों की बुआई तो कर दी, लेकिन अब बरसात नहीं होने से खेतों में बोई गई फसलें सूखने की कगार पर हैं। धौलपुर में रोटरी क्लब की ओर से सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।